बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है पाकिस्तानियों के साथ। जो लोग डंकी लगाकर बाहर के मुल्कों में जाना चाहते हैं, तो मराकश के अंदर बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक कश्ती होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ लोग बैठे होते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए लोग बैठे होते हैं, इसी कोशिश में कि वो अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में जाएं और वहाँ पे जाके मेहनत मजदूरी करें और अपने घर वालों का पेट पालें। तो बड़ी मुश्किल से ये लोग जाते हैं। और आपको यहाँ पे एक और बात भी बता दूँ, ये जितने भी लोग हैं वो तकरीबन 35-35 लाख रुपया देकर गए थे, लेकिन एजेंट मज़ीद पैसे मांगता है कि हमें और पैसों की ज़रूरत है। और इसी लालच के अंदर लोग आ जाते हैं कि हम बाहर के मुल्कों में जाएंगे और पैसा कमाएंगे, 35 लाख रुपया हम दे देते हैं और उसके बाद हमारा वीज़ा लग जाएगा। अब यहाँ पे ये भी बात आपको क्लियर कर दूँ, ये वो लोग होते हैं जो आपको कहते हैं आप लीगल तरीके से जाएंगे। फ़र्ज़ करें उनसे 35 लाख रुपया सिर्फ इसलिए लिया था कि आपको लीगली भेजा जाएगा, लेकिन वो लीगल नहीं जाते, इलीगल जाते हैं। बाद में उनको पता चलता है, कश्ती के अंदर सवार किया जाता है। अब देखें किसी एजेंट के पास आप जाते हैं, वो आपको कहेगा हम आपका लीगल वीज़ा लगाएंगे, तो उसके बाद आपको कहा जाता है कश्ती में बैठ के बस वहाँ तक जाना होगा, आगे से आप सही तरीके से पहुँच जाएंगे। तो खबर ये है कि पाकिस्तानी कश्ती में मौजूद होते हैं। उस कश्ती में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी मौजूद होते हैं। 50 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया जाता है। किस तरह से किया जाता है? सर पे थोड़े मारे जाते हैं जिससे उनकी आंखें और दिमाग बाहर आ जाता है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या ये पेश आता है। 50 में से 56 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके साथ यही काम किया गया। उसके बाद लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश भी की, लेकिन सब लोगों पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ। अब यहाँ पे एक शख्स था, उसने बताया कि जब हम कश्ती के अंदर मौजूद थे तो वहाँ पे एजेंट आते थे, हम पर तशद्दुद करते थे, मार पीट के चले जाते थे और उसके बाद खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था। हम खाने के लिए मांगते थे, नहीं दिया जाता था। पीने के लिए पानी नहीं होता था। कई दिन से हम भूखे थे और कई तो लोग अंदर से मौत का शिकार हो जाते हैं, उनकी जान चली जाती है सिर्फ भूख और प्यास से। इतना जुल्म हम पे किया जाता है। और दूसरी ये बात कि ऐसे भी लोग थे जिन्होंने जान बचाने के लिए समंदर के अंदर छलांग लगा दी। हर तरह से उन पर तशद्दुद किया जाता था। सेहतमंद लोगों को चुन चुन कर मारा जाता था ताकि ये लोग एहतजाज ना करें या फिर कोई ऐसी हरकत ना करें कि हमें नुकसान पहुंचे। तो वो चुन चुन के जो लोग सेहतमंद होते थे उनको निकाल के मार देते थे। तो डंकी लगाकर बाहर जाने वाले लोगों के लिए ये एक सबक है कि जानबूझ के इनको मारा जाता है और बहाने मारे जाते हैं। पहले भी एक मैंने वाकया बताया था जिसके अंदर ये बताया था कि ये लोग जब किसी को लेके जाते हैं, गिरोह की सूरत में सब लोग जाते हैं और रास्ते के अंदर अगर कोई बीमार होता है, अगर कोई पानी मांगता है या फिर ज़्यादा कोई खाने का कहता है, उसको ये मारते पीटते हैं और बीमार लोगों को वहीं पे छोड़ के आगे भाग जाते हैं और इन बीमार लोगों को जंगली जानवर खा जाते हैं। तो ये काम आपने नहीं करना, किसी एजेंट की बातों में ना आए। रिसेंटली ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तानियों के साथ हुआ है। उनके ऊपर सबसे ज़्यादा तशद्दुद हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गैर मुल्की भी लोग मौजूद थे, लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों को मारा गया। चुन चुन के उनको ये पता था कि ये पाकिस्तानी लोग हैं, तो उन्होंने पाकिस्तानियों को ही तशद्दुद का निशाना बनाया और उनकी जान ले ली। बेरहम हो गए वो लोग, उन्होंने इनको नहीं छोड़ा। हालांकि इन लोगों ने 35-35 लाख रुपया दिया था। डंकी लगाकर इलीगल जाने वाले लोगों के लिए सबक है। आप देखें कि सोशल मीडिया के ऊपर ही ऐसे लोग जो बाहर के मुल्कों में मौजूद हैं, वो वहाँ की स्टोरीज लगाते हैं, वहाँ की पोस्टें लगाते हैं, वीडियोस लगाते हैं। तो यहाँ बैठे लोग भी लालच में आ जाते हैं कि हम भी वहाँ जाएंगे। वहाँ पे एक पाकिस्तानी 8 लाख कमाता है, 10 लाख कमाता है। लो जी, ये देखो, ये बंदा खेतों में काम कर रहा है और पाकिस्तानी महीने का 8 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, और वहाँ पे आप देखें क्या कर रहे हैं। इस तरह की पोस्टें लोग लगा के लोगों को जोश दिलाते हैं, तो लोग हर कदम उठा लेते हैं बाहर के मुल्क जाने के लिए। तो ये काम ना करें। हकीकत में रियलिटी भी आपको पता होनी चाहिए कि ये भी काम हो सकता है। आप 35-40 लाख रुपया दे देते हैं, उसके बाद भी आपकी मौत हो जाती है, आपके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, मारा पीटा जाता है। पाकिस्तानी ऐसे वाक़यात बड़े बड़े हैं। आप यूट्यूब पर लिख कर देख लें कि डंकी
آپ کے سامنے بے تحاشا ایسے واقعات نظر آ جائیں گے، خواتین بھی نظر آ جائیں گی جو ساری سٹوری بتاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان کاموں سے بچیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور دیں۔ خدا حافظ۔